जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय। इन सब ऊपर की शक्तियों को, हमारी जो तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को याद करते हुए मैं ये आखिरी आपको ये आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन तीनों शक्तियों के बारे में ही बताता है। एक तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह आपको जो पोजेशंस होते हैं वो फलित कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने बताया था, आपके पोजीशंस फलित कैसे होते हैं। और अगेन अगर दिस वीडियो अगेन आई रिपीट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखनी चाहिए और इसके बेसिस पे सारे प्रेडिक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा तीन चीज़ें हमारी लाइफ में क्या होती है। एक तो सन, सूर्य। सूर्य जो है वो आत्मा नहीं है, सूर्य आत्मा नहीं है। जो लोग कहते हैं सूर्य आत्मा है, गलत बोलते हैं। सूर्य एक वैसा कोड है जो हमारे अंदर, जो हमारे पिछले जन्मों में चीजें हुई हैं, उन सब का लेखा जोखा है, इम्प्रिंट है। स्थूल सूक्ष्म शरीर जैसे बोलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हमारा सूर्य है। चंद्रमा जो है, मून जो है, वो हमारा मन है। मन जीता, सबको जीत लिया आपने, ठीक है। इट इज योर माइंड, माइंड इंग्लिश में कहते हैं ना, माइंड। मून, एक मिनट, और ये मून के बारे में मैं आपको अलग से एंड में बताऊंगा। हम और जो हमारा एसेंडेंट जो है, ये क्या है? इट इज यू, हम, मैं। ये ना सूर्य है, ये ना चंद्र है, ना ये बुध है, ना कुछ है। ये है मी, कि मैं अपने आप को कैसे पेश करता हूं, मैं कितनी मेहनत करता हूं। ये मैं हूं। तभी मैं हरदम मैं बोलता हूं ट्रांजिट में आपको लग्न से ये बताएगा। अगर बहुत बड़े राजयोग बताए हैं तो ये बताएगा कि वो राजयोग के हिसाब से आप काम करेंगे। मगर अगर वही चीज चंद्र लग्न से ठीक नहीं है, जहां चंद्रमा बैठा है वहां से ठीक नहीं है, तो वो चीज आप बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचकर आपके हाथ से फिसल जाएगी, रेत जैसे। याद रखिए इस बात। तो लग्न आप है, आपकी मेहनत है, और इसके अंदर हर चीज का तत्व है। सूर्य का तत्व है, चंद्र का तत्व है, नक्षत्र का तत्व है, सब चीज का तत्व है वो लग्न। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। अब हम ये देखते हैं कि जो लग्न है 1 2, हम काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, या एरीज लग्न में हो गया ये 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12। मैंने एक वीडियो बनाया था शुक्र मंगल के बारे में, तो जब भी आप शुक्र मंगल देखिए तो उसमें ये लग्न और सातवें का एक्सेस जरूर देखना चाहिए। मैं बताना भूल गया उस टाइम, तो याद रखिएगा। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मार्स वीनस /D1 D9 करके होगा इस तरीके से, तो ये एक्सेस जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर कौन से प्लैनेट्स, अगर यहाँ राहु शनि वगैरह प्लेस्ड है तो उनका इम्पैक्ट मैंने डिस्कस करा है, बट ये पॉइंट लिखना भूल गया था। तो इसी तरह इसी संदर्भ में जो सूर्य की जो राशि होती है, जहां पर सूर्य का राशि पड़ता है, एरीज आपका लग्न है, सूर्य की राशि आपका यहां पड़ी 5वें घर में। यहां से चौथा घर है, 1 2 3 4, ये हो गया ये स्कॉर्पियो 8वां। तो ये हाउस जो है एरीज लग्न वालों के लिए, सूर्य का ये जो घर है 8वां वाला घर, जो 8वां घर है स्कॉर्पियो वाला, मतलब वृश्चिक राशि वाला जो जगह होगी, जो वहां से चौथा है, ये वृश्चिक राशि हो गई। ये आपका जिंदगी में आपको बदलाव लाएगा। इस चीज से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगी। तो इसके मतलब आपका जो बदलाव जो है वो आएगा, आपका कोई भी चीज, जैसे कि आपको 8वां घर 9 से 12वां होता है, आपके फादर के डेथ के मारे आ सकती है। आपको एकदम से किसी चीज की अनुभूति आ सकती है, एकदम से कोई इंट्यूशन आ सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु एग्जॉल्टेड होता है, तो आपको कोई अनुभूति आ सकती है उसके मारे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपका जो एरीज लग्न है उसके लिए जो सूर्य है वो इम्पैक्ट कैसे देगा, वो आप ये मत देखिए सूर्य जहां है वो तो देखिए आप, मगर उसका इम्पैक्ट आएगा आपके वहां से
जहां पर सूर्य की राशि है वहां के चौथे घर से। इसी तरह हम चलिए दूसरा लेते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, वह भी टेक हम जहां पर टॉरस को लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है, टू अंडरस्टैंड एंड टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर आपका लग्न टॉरस का है, लियो की राशि, सूर्य की राशि कौन सी, चौथे घर में पड़ रही है, और वहां से जो चौथा घर है ये वृश्चिक यहां पर है, और ये है मैरिज का घर। तो इसके मतलब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी शादी के बाद। तो टॉरस आपको देता है, आपको धन की लालसा देगा, आपको बड़ा होने की लालसा देगा, मगर जो आपके अंदर चेंज आएगा वो आएगा क्योंकि वृश्चिक राशि 5वें से चौथा जो होगा ये 8वां हो गया, यहां पर 7वें घर में पड़ रहा है, इस घर में पड़ रहा है। तो इसके मतलब मैरिज के बाद मैरिज विल लीड टू अ ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप जेमिनी लीजिएगा, सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए, मैं सारी नहीं ले सकता, बट आई विल टेक, अगर आपने जेमिनी लिया 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आपका आ गया छोटे भाई बहन के घर। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, आपके मित्र, छोटे भाई बहन, आपकी करेज, आपका ये सब चीजें ये इंपॉर्टेंट होंगे मिथुन राशि वालों के, क्योंकि मिथुन लग्न वाले जो होते हैं बच्चे होते हैं, दे आर चिल्ड्रन। तो और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा यहां से, तो इनके कारण अपने भाई, दोस्त, इनके साथ लड़ाई झगड़ा, आपने कुछ पैसा लिया वापस नहीं आया, डिजीज, डेट्स, एनिमीज, इसके कारण आपके जिंदगी में एक बदलाव आएगा। अब वो कब आएगा वो आपको बाकी चीजें, ये नहीं कह रहा हूं इनके लॉर्ड को मत देखिए, इसके मत देखिए, तो वो आपको बताएगा कि वो आपकी जो जीवन में घटना हो रही है वो कैसे घटेगी, कब घटेगी और कैसे घटेगी। मगर इस पर्टिकुलर लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए, जो आपका ये घर 5वां घर सन सूर्य का घर है, ये तीसरा हो गया भाई बहन वगैरह, और वहां से चौथा, उसका जो चौथा है वो हो गया आपका छठे घर में पड़ गया। तो आपका ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। तो आपके दोस्त, भाई बहन, आपने ज्यादा करेज दिखाने की कोशिश करी। जैसे मैं भी अपना एक फ्रेंड को जानता था जो कि मतलब बहुत गेम्स में, बहुत स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, और उसका मतलब पैर टूट गया या कुछ हो गया, मतलब समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपेंड व्हाइल ही वाज गोइंग हाइकिंग के लिए जा रहा था, अनफॉर्चुनेट हो गया। उसके कारण फिर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। फिर उसने बहुत दिन तक जूझा उसके साथ, बहुत प्रॉब्लम रही उसके, फिर उसने उधार लिया, लोगों से फाइट करा, आज की तारीख में बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत अमीर आदमी है। मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब दिस विल बी बिकॉज ऑफ दिस। ये छोटा सा सूत्र है मगर बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सर्किट को देखिए आप। सिमिलरली अगर आप कर्क लीजिएगा, यहां पर मान लीजिए कर्क हो गया, तो सूर्य का राशि कौन सा हो गया यहां पर, दूसरा घर हो गया, सेकंड हाउस, और यहां से चौथा हो गया 5 6 5वां, तो यहां पर आ गया। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया इन कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए, मैंने हरदम देखा है कि जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया तो फैमिली को लेकर वो बहुत अटैच करते हैं कि पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, इज्जत चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनके बच्चों के कारण, लव अफेयर के कारण, रिलेशनशिप्स के कारण, उसके कारण चेंज आता है। इसी तरह आप सारे लग्नों को बना के देखिए और मेरे को बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मैं इधर समझ लीजिए, मैं लिब्रा ले लेता हूं, लिब्रा लग्न ले लेता हूं, तो इसका 5 यहां पड़ेगा और 8 यहां पड़ेगा।
तो लिब्रा वाले ज्यादातर मैंने देखा बहुत बिजनेसमैन होते हैं, पार्टनरशिप के होते हैं, तो इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है 11 और 2, मतलब परिवार के कारण जो पैसा इन लोग कमाते हैं ना, वो उनको परिवार कहता है और लाओ जी, कहाँ गया जी, हमको दो, हमको लो। अरे पुत्ते के हॉरोस्कोप में मैंने देखा है, जो पैसा कमाते हैं लोग, उनके इनका परिवार, कुटुंब, ये दूसरा घर जो हो गया 5वां, लियो जो है इनका 8वां जो है, ये हो गया इनका कुटुंब का घर, और पैसा आ रहा है 11वें घर से, पैसा आ गया खूब। फिर ये कुटुंब जो है वो उस पर इतना बोझ डालता है, पैसे को डिवाइड करता है कि वहां पर आदमी के पूरा जो कठिनाई होती है, अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम आएगी, वो इन राशियों के लिए इसके बारे आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो आप चेक करिए। वो डिपेंड करेगा लॉर्डशिप पे, दशा पे, भुक्ति पे, ट्रांजिट पे वगैरह। मगर इस पर्टिकुलर लग्न अगर ठीक है तो 11वां घर जो कि सूर्य का घर है, वो आदमी पैसा कमाने के लिए पैदा हुआ है, गेन करेगा, और उसका जो भी होगा, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, फिर अपने परिवार के कारण उसके सारी कठिनाई आएगी। लड़ाई परिवार में हो सकती है, भाई के साथ लड़ाई हो सकती है, फिर बच्चों के, कुटुंब उसको कह सकता है और पैसा लाओ, तूने पैसा छुपा के तूने रख दिया, जो भी होगा उसके कारण। इसी तरह आप सारे उसमें करिए तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज आपको एक सूत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और इसको हरदम याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट ये है कि मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जैसे मैंने बताया था। मून के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मगर उसको मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो पानी है, वाटर, इट इज पानी, इट इज वाटर। तो जिस भी राशि में होता है वहां पर फैल जाता है, जो चंद्रमा होता है। तो इसीलिए चंद्रमा जो है, जब शुक्ल पक्ष का नहीं, कृष्ण पक्ष का है, जब चंद्रमा छोटा होता है, और जिस घर में होगा उस घर में पानी भी कम होता है, तो वो जो चंद्रमा की जो शक्तियां होती हैं, वो जो मून कृष्ण पक्ष का होगा, जिस घर में होगा, उसमें उस चंद्रमा के तत्व बहुत कम होंगे, चाहे चंद्रमा उस घर में बैठा हो। और जो शुक्ल पक्ष का होगा, जो सूर्य उस तरफ बढ़ने लगता है थोड़ा थोड़ा, मतलब यू हैव टू सी द डिग्रीज आल्सो, कितना सूर्य के पास आ रहा, तो वो पानी ज्यादा होता है और वो पानी फैल जाता है। और किस जगह फैला है, कितना फैला है और क्या करता है, वो चीज समझने के लिए यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैं कहता हूं चंद्रमा जो है जब भी अच्छा रिजल्ट तब देगा जब वो शुक्ल पक्ष का होगा और गुरु से दृश्यत होता है, जुपिटर देखता है, तब वैसा चंद्रमा जो है, तब शुक्ल पक्ष का हो, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो और गुरु से दृष्ट हो, तो वो चंद्रमा आपको बड़ा आदमी बनाता, बहुत चीज बताता। नहीं तो चंद्रमा को समझना बहुत ही मुश्किल है। मगर चंद्रमा के अंदर आपके जितने भी कोडिंग है, जितने भी आपके लाइफ की चीजें होने वाली हैं, जितना तत्व आप पीछे लेके आ रहे हैं, और लिक्विड मनी या जिस घर में बैठा है उसके अंदर आपको कितना मिलेगा, अगर चंद्रमा जिस घर में उसमें कितना मिलेगा, वो चंद्रमा ही बताता है। तो ये चंद्रमा के बारे में समझना है, और चंद्रमा के बारे में ये चीज जरूर समझना। चंद्रमा में ये भी समझना है, क्योंकि चंद्रमा पानी जैसा होता है, उसकी फैलने की क्वालिटी होती है। तो चंद्रमा कैसे फैले, क्या करे, जो चंद्रमा इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल प्लैनेट। चंद्रमा जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, कभी भी जहां बैठेगा वहां कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगा, और चीटिंग का भी कारक होता है। तो मून जैसे मरकुरी के साथ बैठ गया, तो मरकुरी भी कहता है 2 पेज करो, मून भी कहता है 2-4 करो, तो आदमी डिसीव करता है या डिसीव होता भी है। डिपेंड करता है मून आगे मरकुरी आगे, कौन डिग्रीज में कौन आगे पीछे है। इसी तरह चंद्रमा शुक्र भी है। तो इस तरह आपको चंद्रमा का देखना पड़ेगा कि किस जगह बैठा है, किसके साथ युति बैठी है, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, वो पानी है, वो पानी कैसे फैल रहा है, वो आपको डिग्री के हिसाब से देखना पड़ेगा। उस डिग्री कितने डिग्री में, मान लीजिए चंद्रमा 10 डिग्री में फैला हुआ, तो आप बाकी जगह देखिए, बाकी प्लैनेट 10 डिग्री के कौन है, उनका जो अंश होगा वो चंद्रमा के अंदर आएगा। ये एक बहुत ही गूढ़ मतलब रहस्य है, जो साइंस है बाय इटसेल्फ, जो आपको बताएगी आपके चंद्रमा के अंदर। मैंने तो बोल दिया कम पानी है तो उसमें कुछ असली शक्ति नहीं होगी, शक्ति होगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर दी अदर प्लैनेट्स जो चंद्रमा की डिग्री के आसपास हैं,
उनकी जो आभा है वो चंद्रमा के अंदर आएगी, और जिस घर में बैठा है उसकी शक्तियां सब उसके अंदर आ जाती हैं, और उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट देता है। शनि चंद्र भी बन सकता है, शनि मंगल चंद्र भी बन सकता है, शनि शुक्र चंद्र, कुछ भी बन सकता है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। और ज़्यादा है तो ज़्यादा देगा, कम है तो कम देगा। चंद्रमा के कोई दुश्मन तो होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो हर प्लैनेट, चंद्रमा माँ होती है, चंद्रमा बहुत अफेक्शनेट भी होती है, चंद्रमा माँ होती है। तो माँ क्या करती है, कहीं से कुछ छोटा सा रोटी चुरा के दूसरे बच्चे को दे देती है, ये भी करती है। तो चंद्रमा में अच्छी बातें भी हैं। तो चंद्रमा को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको मैंने विद दिस स्मॉल थिंग आई एम टेलिंग यू कि चंद्रमा को समझना समझिए। जब चंद्रमा है, फैलता है, पानी है, जिस राशि में है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से उधर इतना फैला हुआ है, मगर उसके अंदर बहुत सारी कोडिंग है, डीएनए है। वो आपका लिक्विड मनी का कारक है, उसके अंदर क्या एनर्जी आ रही है वो डिपेंड करेगा कौन से प्लैनेट आगे हैं, पीछे है, उच्च अभिलाषी है, नीच अभिलाषी है, कौन से प्लैनेट उसकी कौन सी डिग्रीज में है, कहाँ वो आगे जाके मूव कर रहा है, पीछे कौन से प्लैनेट और डिग्रीज, और कौन से प्लैनेट उस डिग्रीज की हैं। उसके हिसाब से फिर आप उस चंद्रमा के बारे में आप पूरी इस पत्री का बारे में बता सकते हैं, इस आदमी के अंदर ये आदमी है कैसा। बहुत अच्छा चंद्रमा देखने वाला आदमी बहुत छलावा वाला आदमी करता है, और बहुत ही गंदा चंद्रमा जिसको लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, वो आदमी बहुत बढ़िया हो सकता है। ये बात बिल्कुल याद रखिए। सूर्य चंद्र अमावस्या का लोग अच्छा नहीं मानते, मगर सूर्य चंद्रमा के साथ अगर बुध आ जाता है तो बहुत बड़ा राजयोग बना देता है। ये मैंने कौन सी किताब अभी पढ़ रहा था, जो मैं आपको किताब बताऊँ, बहुत पुरानी किताब है, बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने एक संकलन करी है अपने कुछ हॉरोस्कोप्स की, और उसकी फोटोकॉपी लेके अभी मैंने मंगवाई है साउथ से। इज़ अ साउथ इंडियन, है नहीं मेरे पास, तो मैं नीचे लिख दूंगा, आई मीन, और समवेयर आई विल टेल यू द नेक्स्ट। तो उन्होंने उनका ये सूत्र है कि जिस तरह, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक हो जाता है, बुध सपोर्ट कर देता है सूर्य को, बुध सपोर्ट कर देता है चंद्रमा को। तो चंद्रमा सूर्य जब साथ में बुध में आ जाता है तो वो उसको बल दे देता है। वैसे सूर्य चंद्रमा खाली अकेले हो तो इतना अच्छा नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या है, चंद्रमा को समझना और चंद्रमा को डिकोड करना, और चंद्रमा कितना फैल के उसके अंदर कितनी शक्ति है ये समझना एक अलग चीज है। तो ये सोचिए क्या ये एआई कर सकता है, कोई भी आदमी कर इसको, अब बिना इसको करे आप कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकते। हालांकि 2 मिनट की चीज है ये, बिना इसको संकलन करे, इसको समझे है, आप आदमी का जब उसकी भावनाएं नहीं समझ सकते, तो एक्शन नहीं समझ सकते हैं, तो उसका रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, उसकी वो क्या करके क्या पाएगा आप बता ही नहीं सकते ना फिर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिकोड सूर्य एंड चंद्रमा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद लग्न एंड ऑफ कोर्स अदर प्लैनेट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं कभी बात करूंगा शनि के बारे में, शनि 10वें घर में कैसा होता है, शनि से दूसरे घर प्रोफेशन के लिए कैसे होते हैं, और शनि से 10वां घर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं कभी अगला जो अपना वीडियो बनाऊंगा। ये शनि की जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रोफेशन को गवर्न करती हैं, ये आपके लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते जब भी समय मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे दिमाग में है, इसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। विद दिस एंड दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, मेडिटेट करिए, लोगों को दान पुण्य करिए, ये मेरा आपसे आग्रह है, स्पेशली 2026 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।